हेलो फ्रेंड्स, अलका शारदा चैनल पे आप सबका मैं अलका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो फ्रेंड्स नौ तपे से संबंधित है। 25 मई से नौ तपा शुरू हो रहा है और ये 2 जून तक रहेगा। और इस समय सूर्य देव अंगारे बरसाएंगे। सूरज 25 मई से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इसके साथ ही नौतपा शुरू हो जाएगा। सूरज के इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही धरती और सूर्य की दूरी कम हो जाएगी। इसके कारण सूरज की तपिश हमें और झुलसाएगी। सूर्य की ये तपन हम सबको 9 दिनों तक तरसाएगी। इन 9 दिनों तक गर्मी बहुत रहेगी, या ये कहा जाए कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर रहेगी। मौसम विभाग की अगर माने तो अरब सागर में चक्रवाती तूफान ताकते उठा है और ये 17 मई को गुजरात के तट पर टकराने के बाद मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश कर रहा है। तूफान का असर 22 मई तक बना रह सकता है। इसके बाद मौसम खुश्क हो जाएगा। वैसे मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नौतपा 25 मई से 2 जून तक का समय में भीषण गर्मी पड़ने का बता रहे हैं। इसका कारण नौतपा के समय शुष्क मौसम होना बताया जा रहा है। इससे अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी नौतपा में क्यों पड़ती है भीषण गर्मी। नौतपा के समय दिन बड़े हो जाने के कारण सूरज की गर्मी लंबे समय तक धरती पर पड़ती है और सूर्य धरती के बहुत पास होता है। इसके कारण उसकी सीधी किरणें धरती पर पड़ती हैं। इसके कारण तापमान में तेजी हो जाती है। नौतपा में अगर बारिश हो जाती है तो मानसून जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। मौसम विशेषज्ञ ऐसा सही नहीं मानते हैं। 25 मई को जब सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब नौतपा शुरू हो जाएगा। रोहिणी नक्षत्र में कब प्रवेश करेंगे, उसका समय क्या है और क्या दिन है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। सूर्य इस दिन रोहिणी नक्षत्र में सुबह 8:16 में प्रवेश करेंगे और ये स्थिति 3 जून तक रहेगी। 25 मई से मंगल व शनि का सप्तम योग भी बनने के कारण धरती पर भीषण गर्मी पड़ेगी और आगजनी का भी भय बना रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि नौतपा क्या होता है और क्यों इसमें गर्मी बढ़ जाती है। प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में नौतपा आरंभ होता है। इस बार नौतपा 25 मई 2021 से आरंभ हो रहा है। कहते हैं कि नौतपा में धरती पर गर्मी बढ़ जाती है और नौतपा हमेशा हिंदू माह ज्येष्ठ माह में ही आता है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए आता है तो उन 15 दिनों के पहले 9 दिन सबसे अधिक गर्म दिन होते हैं। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। यदि इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से बारिश न हो और ना ही ठंडी हवा चले तो ये माना जाता है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है। सूर्य 12 राशियों 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। रोहिणी नक्षत्र का अधिपति ग्रह चंद्रमा होता है। ऐसा में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो वह चंद्र की शीतलता के प्रभाव पूर्णतः समाप्त करके ताप बढ़ा देता है, यानी पृथ्वी को शीतलता प्रदान नहीं हो पाती। इस कारण ताप अधिक बढ़ जाता है और नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती हैं, जिसके चलते तापमान बढ़ता है। इस अधिक तापमान के कारण मैदानी क्षेत्रों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है जो समुद्र की लहरों को आकर्षित करता है। इस कारण कई जगहों पर ठंडी, तूफान और बारिश जैसे आसार भी नजर आने लगते हैं। बस इस दौरान हवाएं भले ही चले लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए, तो फिर बारिश का सिस्टम अच्छे से बन जाता है। ये वैसे ही कहा जाता है जैसे कि अच्छे से पका हुआ भोजन ही स्वाद देता है। बस कुछ इसी तरह का मामला होता है। नौतपा के दिनों में तापमान में उमस और तेज सूर्य की किरणें लोगों को ना तो बाहर आराम देती और ना ही घरों के अंदर। नौतपा पूरी गर्मी के सीजन के सबसे गर्म दिन होते हैं। ज्योतिषियों ने नौतपे की कुछ धार्मिक मान्यताएं भी बताई हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
सूर्य सिद्धांत और श्रीमद् भागवत में 9 तपे का वर्णन आता है। कहते हैं जब से ज्योतिष की रचना हुई तभी से ही 9 तपा भी चला आ रहा है। वही परंपरा के अनुसार देखा जाए तो इन दिनों में महिलाएं हाथ पैरों में मेहंदी लगाती है, क्योंकि मेहंदी की तासीर ठंडी होने से तेज गर्मी से राहत मिलती है। इन दिनों में जलदान भी किया जाता है ताकि पानी की कमी से लोग बीमार ना हो। सूर्य जब चंद्र के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश करता है तो इससे वह उस नक्षत्र को अपने पूर्ण प्रभाव में ले लेता है। जिस तरह कुंडली में सूर्य जिस ग्रह के साथ बैठ जाए वह ग्रह अस्त हो जाता है, उसी तरह चंद्र के नक्षत्र में सूर्य के आ जाने से चंद्र के प्रभाव कमजोर हो जाते हैं, यानी पृथ्वी को शीतलता प्राप्त नहीं हो पाती और इस कारण ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 9 तपा में इन चीज़ों का करे दान, मिलेगा इतना पुण्य। इन दिनों जहाँ चिलचिलाती धूप दिन के तापमान में वृद्धि कर देती है, वही देर रात तक लगने वाली गर्म हवाएं के थपेड़ों ने नींद हराम कर दी है। 9 तपा का एक अलग महत्व है। धार्मिक मान्यताओं परंपराओं के अनुसार कई चीज़ें दान करना शुभ माना गया है। 9 तपा में दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान यदि आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। कौन सी ये चीज़ें हैं जिनको हमें दान करना चाहिए? इस बार कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू है, ऐसे में लोग घरों में हैं, लेकिन 9 तपा की तपिश में घरों में रहना भी दूभर कर देती है। इन दिनों में जहाँ चिलचिलाती धूप ने दिन के तापमान में वृद्धि कर दी है और रात को भी हम बेचैन ही रहते हैं, तो इन चीज़ों का दान करिए जिससे कि आपको बहुत गुना ये मिलेगा, पुण्य प्राप्त होगा। अगर हम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखा जाए कि 9 तपे में जल का दान करना शुभ होता है। 9 तपा में जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उमस गर्मी बढ़ जाती है और जिस वजह से पानी की प्यास भी अधिक लगती है। इन दिनों अगर आप ज़रूरतमंद लोगों को पानी पिलाना चाहे, अगर आपसे कोई पानी मांगे तो उसको पानी अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही साथ शरीर में पानी की कमी का खतरा भी बढ़ जाता है। इन दिनों ठंडक देने वाली चीज़ें जैसे दही, नारियल का भी दान ज़रूरतमंद लोगों को करना चाहिए, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। सत्तू, घड़ा, सुराही, पंखा और छाता आदि का दान करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को ठंडी चीज़ें दान करने से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन जारी है और दोस्तों ऐसे में कई ज़रूरतमंद जिनके पास खाने पीने की वस्तु नहीं है, उन्हें आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो लॉकडाउन में पैदल घर की तरफ रवाना होने वाले मज़दूरों को भी ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।